महाराणा प्रताप का इतिहास की जानकारी। वो आजादी का रखवाला महाराणा प्रताप ही थे जिन्होंने अपनी मातधरा मेवाड़ की स्वतंत्रता की खातिर जीवन भर संघर्ष करते रहे, मगर कभी मुगलों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। राजस्थान के महान सपूतों में महाराणा प्रताप का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। राज्य ऐशो आराम की बजाय जंगल में भूखे प्यासे भटकने वाले महाराणा प्रताप अपने और मेवाड़ धरा के स्वाभिमान के रखवाले थे। इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप का इतिहास की जानकारी। इतिहास बिंदु महाराणा प्रताप। इतिहास पिता राणा उदय सिंह, माता जयवंता बाई सोनगरा, पत्नी अजबदे, जन्म 9 मई 1540, मृत्यु 29 जनवरी 1597, पुत्र अमर सिंह, घोड़ा चेतक, समाधि चावड़। महाराणा प्रताप का इतिहास, जीवन परिचय, जीवनी, कहानी। अनूठी आन बान और शान वाला यह राजस्थान प्रांत शक्ति, भक्ति और अनुरक्ति की त्रिवेणी माना जाता है। यहाँ का इतिहास और शौर्य एवं औदार्य के लिए विश्व विख्यात है। ऐसी देशभक्ति और वीरता से कुटकुट भरी मेवाड़ धरा पर स्वतंत्रता प्रेमी और महान नायक महाराणा प्रताप का जन्मभूमि रही है। इस प्रदेश में जान तथा प्राण से प्रण की शाश्वत परंपरा रही है। राजस्थान की इसी तपोभूमि कुछ ऐसी विशेषताएं रही हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। यहाँ के वीरों ने धरती, धर्म, स्त्री और असहायों की रक्षार्थ मरने को मंगल माना। यहाँ की वीरांगनाओं ने अपनी कंचन जैसी काया का मोह त्यागते हुए अपने हाथों अपना शीश काटकर अपने पतियों का प्रण पालन किया है। यहाँ के संतों ने जन जन की जड़ता को दूर करते हुए मानव धर्म की अलख जगाई है। भारतीय इतिहास में राजपुताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबंका ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है जिसमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, खुमान प्रथम, महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। सवाल यह उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है। अकबर हजारों लोगों की हत्या करके महान कहलाता है और महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान बचाकर भी महान नहीं कहलाते हैं। दरअसल हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों और कम्युनिस्टों ने लिखा है। उन्होंने उन लोगों को महान बनाया जिन्होंने भारत पर अत्याचार किया या जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके उसे लूटा, भारत का धर्मांतरण किया और उसका मान मर्दन कर भारतीय गौरव को नष्ट किया। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में 9 मई 1540 हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को हुआ था। यह किला उदयपुर शहर से 85 किलोमीटर दूर है। वे अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी मां महारानी जसवंताबाई थी। उनके पिता उदयपुर शहर के संस्थापक महाराजा उदय सिंह थे। प्रताप सिंह बचपन से ही बहुत बहादुर और साहसी थे। पूरा राज दरबार और मेवाड़ राज्य की जनता उनकी कुशलता और बहादुरी पर गर्व किया करती थी। 28 फरवरी 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और उसी दिन महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में राज्यारोहण हुआ था। बहुत ही कम समय में इन्होंने घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र विद्या में श्रेष्ठता हासिल कर ली। मात्र 17 वर्ष की आयु में ही महाराणा प्रताप की शादी अजबदे पनवार नामक सुकन्या से हो गई, जो प्रताप की पहली पत्नी थी। वर्ष 1559 में इन्हें अमर सिंह के रूप में पुत्र धन की प्राप्ति हुई। 1567 में जब प्रताप मात्र 27 साल के थे उस समय अकबर की मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। किला छीन जाने से प्रताप सिंह अपने पूरे परिवार सहित कुंभलगढ़ से गोगुंदा आ बसे। उसी समय प्रताप ने मुगलों से लोहा लेने की ठान ली थी, मगर बड़े लोगों द्वारा स्थिति को पक्ष में न देखकर महाराणा प्रताप को युद्ध करने से रोका। महाराणा प्रताप का बचपन 16-17 वर्ष की अल्पायु में महाराणा प्रताप सैनिक अभियानों में जाने लगे।
वागड़ के सांवलदास व उनके भाई करमसिंह चौहान को सोम नदी के किनारे युद्ध में परास्त किया। 56 क्षेत्र के राठौड़ों व गौड़वाड़ क्षेत्र को भी परास्त कर अपने अधीन कर लिया। महाराणा प्रताप की वीरता की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। उसी समय महाराणा प्रताप का विवाह राव मामरक पनवार की पुत्री अजबदे महाराणा प्रताप की पत्नी जीवन साथी बनी। उसी समय महाराणा प्रताप ने देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया। भविष्य को ध्यान में रखते हुए महाराणा प्रताप ने अपने मित्रों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। The 16th of March 1559 में महाराणा प्रताप को अजबदे की कोख से अमर सिंह नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। भारत में उस समय अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। संपूर्ण राजपुताना उसके समक्ष झुक गया था। केवल एक मेवाड़ अडिग था। अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण प्रतीक्षित था। भविष्य में संघर्ष की योजना बनने लगी। महाराणा प्रताप अपने विश्वस्त मित्रों भामाशाह, ताराचंद, झाला मानसिंह आदि वीरों के साथ विजय स्तंभ की तलहटी में संपूर्ण परिस्थितियों में विचार करते मेवाड़ सुरक्षा की योजना बनाते। इसी दौरान आपसी मनमुटाव के कारण महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह नाराज होकर अकबर के पास चला गया। अकबर के मेवाड़ आक्रमण की योजना पर वह चित्तौड़ लौट आया तथा समाचार दिया। युद्ध परिषद के निर्णय के कारण महाराणा उदय सिंह सपरिवार उदयपुर चले गए। महाराणा प्रताप को भी मन महसूस कर साथ जाना पड़ा। पीछे कमान जयमल राठौड़ एवं पत्ता चुंडावत को सौंपी गई। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राणा प्रताप की हाइट, लंबाई, वजन व तथ्य। महाराणा प्रताप की ऊंचाई 7 फीट 5 इंच, प्रताप के भाला का वजन 80 किलो, कवच का वजन 72 किलो, जूते का वजन 5 किलो प्रत्येक जूता, 2 तलवारों का वजन 25 किलो प्रत्येक। प्रताप से जुड़ी एक किंवदंती है कि उनका वार इतना घातक होता था कि दुश्मन सहित उनके घोड़े हाथी को चीरकर 2 फाड़ कर देते थे। मानसिंह के साथ हल्दीघाटी वॉर में प्रताप बहलोल खां के वार के प्रतिकार में उसे घोड़े समेत फाड़ कर 2 कर देते हैं। यह प्रताप की असीम शक्ति एवं युद्ध कौशल का अद्वितीय नजारा था। महाराणा प्रताप का राजतिलक सन 1572 में मेवाड़ के शासक व प्रताप के पिता उदय सिंह का निधन हो गया था। अब उनके उत्तराधिकारी के रूप में जगमाल को राजगद्दी पर बिठाया गया, जो महाराणा प्रताप की तुलना में किसी भी लिहाज से इस पद के योग्य नहीं थे। इस बात से पूरा राजदरबार, परामर्शदाता व मंत्री भी सहमत थे। अतः महाराणा प्रताप को राजगद्दी पर बिठाने के लिए शाही दरबारियों व बड़े कुलीन व्यक्तियों ने जिद ठान ली। सभी के इस स्वर में विरोध के कारण जगमाल को राजगद्दी से उतारकर गोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का राजतिलक कर उन्हें मेवाड़ का अगला शासक नियुक्त किया गया। यह शासन महाराणा प्रताप के लिए कांटों का मुकुट था, किंतु स्वतंत्रता प्रेमी प्रताप ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। प्रताप ने कुंभलगढ़ और गोगुंदा को केंद्र बनाकर समस्त मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। जनमानस को स्वतंत्रता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया। जनजाति वर्ग को संगठित कर उन्हें अपनी सेना का अंग बनाया। कुंभलगढ़ से लगे गोडवाड़ भूभाग और अरावली की घाटियों में सैनिक व्यवस्था की। सिरोही व गुजरात से लगी सीमा व्यवस्था को संगठित किया। प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध। जिस समय राणा प्रताप ने मेवाड़ की सत्ता संभाली उस समय दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का अधिकार था। अकबर ने अपने युद्ध पराक्रम से उत्तरी भारत के सभी राज्यों समेत राजपुताने पर भी अधिकार जमा लिया था। अपने धर्म प्रचार व हिंदू धर्म विरोधी नीतियों के चलते प्रताप और अकबर के बीच शुरू से ही कटुतापूर्ण व्यवहार रहे। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर को भारत का शासक नहीं माना। कई संधियों और समझौतों के प्रयासों के बावजूद अकबर प्रताप के साथ समझौता नहीं कर पाया। इसलिए अकबर ने मेवाड़ पर हमला करने के लिए सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। मानसिंह एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की तरफ रवाना हुआ।
इस बात का पता महाराणा को पूर्व में लग चुका था। अतः महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के दर्रे पर मुगल सेना का इंतजार किया। गोगुंदा तक पहुंचने का यह एकमात्र रास्ता था। इस कारण प्रताप को यकीन था, शाही सेना इसी रास्ते से आएगी। The 18th of June 1576 को भारतीय इतिहास का सबसे ऐतिहासिक युद्ध, जिन्हें हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, लड़ा गया। संख्या बल में कम होने के उपरांत भी महाराणा प्रताप की सेना बहादुरी से लड़ी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया। प्रताप के मैदान छोड़ने के कारण राजपूत सेना का मनोबल गिर गया और परिणामस्वरूप हार का सामना करना पड़ा। महाराणा प्रताप ने मंत्री भामाशाह की आर्थिक मदद से विशाल सेना का निर्माण किया। कुछ ही समय में महाराणा ने शाही सेना को चित्तौड़ से भगाकर मेवाड़ को स्वतंत्र करवा लिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे व कब हुई? एक शिकार की घटना में शरीर पर अधिक चोटें लगने के कारण प्रताप बीमार पड़ गए। The 29th of January 1597 को 57 साल की आयु में महाराणा प्रताप का देहांत चावंड में हो गया था। महाराणा के देहावसान मृत्यु की खबर सुनकर सर्वत्र शोक की लहर फैल गई। संपूर्ण मेवाड़ में सामान्य जन से लेकर प्रमुख लोग चावंड में एकत्रित हो गए। युवराज अमर सिंह ने विधि विधान के साथ चावंड से 3 किमी दूर बड़ोली के तालाब पर प्रताप का दाह संस्कार किया। प्रताप की सुप्रसिद्ध जीवनी व इतिहास को उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में सहेज कर रखा गया है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में लोग आकर एक महान महापुरुष की जीवनगाथा को निःशुल्क पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व। महाराणा प्रताप श्रेष्ठ योद्धा और सच्चे जननायक थे। सभी धर्मों के लोग मातृभूमि की स्वाधीनता के संघर्ष में प्रताप के साथ थे। प्रताप ने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाला योद्धा बना दिया। इससे महाराणा प्रताप जनमानस के प्रातः स्मरणीय बन गए। अपने देश की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता के लिए सतत संघर्ष और विविध क्षेत्र में योगदान उन्हें महान सिद्ध करता है। युद्धों में दिवंगत वीरों के उत्तराधिकारियों को प्रताप पिता की तरह स्नेह दिया और उनके पुनर्वास के लिए अपूर्व प्रयास कर मानवाधिकारों के संरक्षण का आदर्श स्थापित किया। नारी सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रताप ने कई प्रयास किए। उनके प्रयासों की बदौलत मेवाड़ को भविष्य में जौहर जैसी त्रासदी नहीं झेलनी पड़ी। प्रताप ने कैद की गई मुगल स्त्रियों को सुरक्षित लौटाकर नारी सम्मान का पाठ पढ़ाया। अकाल दर अकाल जूझने वाली प्रजा और शासकों के लिए जल बचत और कम खर्च में जलाशय बनाने की तकनीक दी। यही नहीं, पर्यावरण सुरक्षा को प्रत्येक शासक और नागरिक के कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया। प्रताप का योगदान उनकी वैश्विक दृष्टि का परिचायक था। इसी ध्येय से प्रताप ने विश्ववल्लभ नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई। संस्कारी जीवन ही सबको अपेक्षित होता है। प्रताप ने इस उद्देश्य से व्यवहार आदर्श जैसा ग्रंथ लिखवाया। विद्वानों और दूरदर्शी लोगों को संरक्षण दिया। इनमें संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणि मिश्र प्रमुख थे। प्रताप के संरक्षण में लिखी गई राज्याभिषेक पद्धति भारतीय शासकों के लिए आदर्श बनी। मेवाड़ और गुजरात के शासकों सहित मराठा शासक भी अपना अभिषेक इसी पद्धति से करवाने लगे। महाराणा प्रताप और चेतक का इतिहास गीतों में राणा प्रताप को नीले घोड़े की सवारी वाला बताया जाता है। चेतक ही इनको वो स्वामिभक्त घोड़ा था जिसने प्रताप का मरते दम तक साथ दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में पूरी तरह घायल हो जाने के बाद भी 3 पैर पर दौड़कर चेतक ने प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। यह ईरानी नस्ल का विख्यात अश्व था जो गुजरात के भीमोरा गांव से राणा प्रताप लाए थे। एक काठियावाड़ घोड़े व्यापारी चेतक, त्राटक और अटक इन 3 नस्ल के घोड़ों को लेकर मेवाड़ आए थे। घोड़ों की शक्ति परखने के बाद त्राटक घोड़ा प्रताप के छोटे भाई शक्ति को दे दिया तथा स्वयं चेतक को प्रताप ने अपना साथी चुन लिया। मानसिंह से युद्ध लड़ते समय उनके हाथी के पैर में लगी तलवार से चेतक का पिछला पैर पूरी तरह जख्मी हो गया था।
तदुपरांत वह प्रताप को रणभूमि से लेकर चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। एक बरसाती नाले पर से छलांग लगाते वक्त वह उस नाले में गिर गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। प्रताप ने चेतक को इसी स्थान पर समाधि देकर वहां पर स्मारक बनाया, जो आज भी चित्तौड़ में चेतक स्मारक के रूप में जाना जाता है। प्रताप की कई वीरता की कहानियों में चेतक का अपना स्थान है। चेतक की फुर्ती के कारण ही प्रताप ने कई युद्धों को सहजता से जीता। प्रताप अपने चेतक से पुत्र की भांति प्रेम करते थे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको महाराणा प्रताप का इतिहास की जानकारी का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।